बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ राखी का त्योहार को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। ये है हमारा पाठ 17, राखी का त्योहार। इस पाठ में हम राखी का त्योहार, जो भाई बहनों का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार होता है, उसके बारे में जानेंगे। आइए इसे पढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र दिए गए हैं। इसमें त्योहारों के बारे में बताया गया है, जिसमें बच्ची रंगोली बना रही है, ये दिवाली का त्योहार। पिचकारी और गुलाल रखे हैं, ये होली का त्योहार। क्रिसमस ट्री रखा है, तो ये बड़े दिन यानी क्रिसमस का त्योहार है। एक यहाँ पर राखी का चित्र है, जो रक्षाबंधन के त्योहार को दर्शा रहा है। आइए पढ़ना शुरू करते हैं। हमारे देश में अनेक धर्म यानी बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। सभी लोगों को अपने अपने धर्म के त्योहार मनाने की आजादी यानी स्वतंत्रता यहाँ पर है। सभी लोग हंसी खुशी से अपने अपने त्योहार मनाते हैं। त्योहार भाईचारा, एकता और उल्लास लाते हैं। यानी त्योहारों से क्या होता है, भाईचारे को यानी एक दूसरे के साथ मिलकर रहना और जोश को ये बढ़ाते रहते हैं। राखी हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। यह त्योहार प्रत्येक वर्ष श्रावण माह यानी महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इसे राखी को रक्षाबंधन भी कहते हैं। इस दिन बहनें अपने भाइयों के हाथ की कलाई पर राखी बांधती हैं। बहनें इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार करती हैं। बहनें भाई को राखी बांधकर तिलक करती हैं और उन्हें मिठाइयाँ खिलाती है। सबसे पहले बहन तिलक करती है, फिर राखी बांधती है और उसका मुंह मीठा कराती है। उनकी दीर्घायु यानी उनकी लंबी उम्र की कामना यानी इच्छा करती है। भाई बहनों को उपहार यानी तोहफे गिफ्ट देते हैं तथा जन्म भर यानी जब तक वो जीवित है तब तक उनकी रक्षा करने का वचन भाई बहनों को दिया करते हैं। राखी का त्योहार आने से 3-4 दिन पहले ही बाजारों में चहल पहल होने लग जाती है। बाजारों में भीड़ हो जाती है। जगह जगह रंग बिरंगी राखियों की दुकानें सज जाती हैं। सुंदर सुंदर दुकानों पर राखी खरीदने वाली महिलाओं की भीड़ लग जाती है। लोग तरह तरह की सुंदर सुंदर राखियां खरीदने की कोशिश करते हैं, सुंदर सुंदर राखियां खरीदते हैं। किसी की राखी पर रंग बिरंगा गुड्डा बना होता है, तो किसी की राखी पर घड़ी बनी हुई होती है। आजकल बड़े सुंदर सुंदर लाइट वाली राखी आती हैं, जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं। किसी राखी पर घड़ी, किसी की राखी पर फूल बना होता है, तो किसी पर टॉफी लगी हुई होती है। महिलाएं और लड़कियां अपनी अपनी पसंद की राखियां खरीदती हैं और खुश होती हैं। आजकल बाजार में गीत संगीत सुनने वाली राखियां भी बिकने लगी हैं, जिसमें से आवाज आती है, म्यूजिक बजता है। भाई भी बहनों के लिए उपहार यानी तोहफे खरीदते हुए दिखाई देते हैं, नजर आते हैं मतलब दिखाई देते हैं। क्योंकि जब बहन राखी बांधेगी तो भाई को कुछ उपहार देना होता है, तो भाई वो खरीदने लगते हैं। इस दिन मिठाई की दुकानों पर भी काफी भीड़ देखने को मिलती है। कोई बर्फी लेता है, तो कोई घेवर खरीदता हुआ दिखाई देता है। बहनें अपनी भाइयों के लिए मिठाई लेती है, ताकि वो राखी बांधने के बाद में अपने भाई को मिठाई खिला सके। इसके अलावा अन्य मिठाइयों की भी बहुत मांग रहती है। रक्षाबंधन के दिन सड़कों पर बहुत चहल पहल रहती है। सभी भाई अपनी बहनों के घर, कोई बहन अपने भाई के घर जाती आती है, तो सड़कों पर बहुत भीड़ रहती है। बहनें सज धज कर अपने भाइयों के घर पर उनको राखी बांधने के लिए जाती हैं। कहीं कहीं तो भाई भी बहनों के घर पर राखी बंधवाने के लिए जाते हैं। यह त्योहार भाई बहनों के अटूट, जो बिना टूटने वाला प्यार है, उसका प्रतीक है। इस दिन
भाई और बहन दोनों ही एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए प्रार्थना करती है ताकि दोनों का प्यार ऐसा ही बना रहे। इस पाठ में हमें सीखने को मिलता है कि राखी के त्योहार में कैसे भाई बहन एक दूसरे से प्रेम में ओत-प्रोत हो जाते हैं। और इस पाठ से हमें राखी के महत्व के बारे में, राखी कैसे मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, ये जानने को मिलता है। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ राखी का त्योहार समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भली-भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।